हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुश आमदीद है। ड्रामा सीरियल बेलगाम में आपने देखा कि शानी जानबूझकर रमशा को अपनी बाइक से गिरा देता है, लेकिन रमशा भी बच जाती है और उसका बच्चा भी बच जाता है और उसको कुछ भी नहीं होता। लेकिन शानी की पूरी कोशिश थी कि इन दोनों को कुछ न कुछ हो जाए, क्योंकि वो अभी इन सब चीजों के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। उधर जब अफनान के वालिद कासिम साहब को पता लगता है कि रमशा इतने बुरे तरीके से बाइक से गिरी है, तो वो फौरन अफनान को लेकर रमशा के घर पर आ जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो रमशा की खुद जाकर तबीयत मालूम करें, क्योंकि वो इस सिलसिले में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। और जब उनको पता चलता है कि रमशा बाइक से गिरी थी और उसकी हालत भी ऐसी थी, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रमशा कासिम साहब को तसल्ली देती है और कहती है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस एक मामूली सा हादसा था, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसकी माँ भी उसको यही कहती है कि कासिम साहब आप परेशान ना हो, उस वक्त तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी जब ये बाइक से गिरी थी। इसकी हालत देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी, लेकिन बाद में इसकी कंडीशन देखकर मुझे तसल्ली हो गई। दूसरी तरफ शानी अफनान को बड़ी तंजिया किस्म की निगाहों से देखता है, क्योंकि वो अफनान के पास गया था, उसे लाखों की डिमांड की थी और उसे कहा था कि वो उसको गाड़ी लेकर दे दे, क्योंकि रमशा की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो उसको बाइक पर लेकर घूम सके। और वो दिल ही दिल में ये भी सोच रहा था कि देखा मैंने अपनी बात आखिरकार दोबारा से मनवा ही ली ना। मैं जो कहता था कि वो बाइक पर नहीं बैठ सकती, मुझे गाड़ी चाहिए, तो उस वक्त तो नहीं दी, अब देखता हूँ कैसे मना करेगा। यहाँ पर शानी भी कासिम साहब से कहता है कि डॉक्टर ने बाइक के सफर से मना किया है, लेकिन हम क्या करें, हम गरीब लोग हैं और मेरे पास बाइक के अलावा कुछ है भी नहीं, मैंने तो उसी पर इसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है ना। शानी अफनान को ब्लैकमेल करके 50 लाख की डिमांड ऑलरेडी कर चुका था कि उसको गाड़ी चाहिए, और इस सारे वाक़े के बाद अब उसको उम्मीद है कि उसको ये पैसे अफनान दे देगा और वो उसे गाड़ी ले लेगा। और ऐसा ही हुआ। अफनान ने शानी को अपने ऑफिस में बुलाया और उसको चेक काट कर दे दिया। लेकिन क्या अफनान यहाँ पर रुक जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वक्त के साथ साथ उसकी डिमांड बढ़ती ही चली जा रही हैं। वो रोज कोई ना कोई नई डिमांड कर देगा, क्योंकि उसको नजर आ रहा है अफनान का पैसा। अफनान ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान है और उसको खदशा है कि शानी रमशा के लिए मजीद तकलीफात में इजाफे का सबब बनता चला जा रहा है। वक्त के साथ साथ ये सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ वो अलीजे की वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उन दोनों के दरमियान दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, और इस बात का इजहार वो अपने वालिद कासिम साहब से भी कर देता है। अफनान अपने वालिद साहब से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पहली गलती ये कि मैंने रमशा के प्यार को ठुकरा दिया, उसको अपनाया नहीं, उसे दुत्कार दिया, और दूसरी गलती मैंने ये की कि मैंने अलीजे से शादी कर ली, जो कि मेरे साथ खुश नहीं है, जिसकी केमिस्ट्री मेरे साथ मैच ही नहीं हो रही। और उसके वालिद उसको बड़ी हैरत भरी नजरों से घूरते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि अलीजे जो है वो झुकने वाली नहीं है। वो अफनान के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी करती चली जा रही है। अफनान के वालिद उसे कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। लेकिन वो कहता है कि मुझे वक्त के साथ साथ अंदाजा हुआ कि कौन बेहतर है और कौन बेहतर था और किसने मुझे नुकसान पहुंचाया, ये पहले मुझे अंदाजा नहीं हुआ था, और मैं अपने इस गलत अंदाजे और गलत फैसले की वजह से आज एक मुश्किल वक्त में खड़ा हूँ, और मुश्किलात हैं कि मुझसे आगे ही आगे चलती जा रही हैं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि रमशा के लिए मुश्किलात पैदा करूँ। मैं उसको सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे साथ ना भी हो। कासिम साहब अपने बेटे को समझा बुझा कर चुप करवा देते हैं कि अगर कुछ हो नहीं सकता तो इस पर बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। अलीजे जो कि हद से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, वो न सिर्फ अफनान से लड़ाइयाँ कर रही है, बल्कि अब तो वो उसके वालिद कासिम साहब से भी लड़ने लग पड़ी कि मामू जान, मेरी इस बर्बादी और इस जिल्लत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, और उन पर बहुत ज्यादा शौक किया। दूसरी तरफ अलीजे की माँ चुपचाप ये सब कुछ सुन रही थी, लेकिन जब मामला हद से बढ़ गए तो उन्होंने अलीजे को जोरदार थप्पड़ मार दिया कि तुम ये क्या कर रही हो। तो कासिम साहब ने उनको मना किया कि तुमने इसको थप्पड़ क्यों मारा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो दिल ही दिल में सोचती है कि इसको क्या पता कि हम यहाँ कितनी अयाशियों में हैं, ये सारी अयाशियां तो खत्म हो जाएंगी अगर मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी तो। और इस थप्पड़ के पीछे भी उसका अपना ही मफाद छुपा हुआ है।
لیکن قاضی صاحب کو ابھی تک ان سب حقیقتوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن اب اس تپڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ علیزے اب ان سب سے بہت متنفر ہو چکی ہے اور وہ اب اس رشتے کو بچانا ہی نہیں چاہتی۔ ان میں دوریاں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں، افنان اور علیزے اب ایک دوسرے سے دور دور ہو گئے ہیں، اور یہ سب کچھ اس وقت اور زیادہ بڑھ جائے گا جب علیزے رمشا کو افنان کے ساتھ باہر کسی جگہ پر دیکھ لے گی۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل بے لگام۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔